तुमने कभी सोचा है कि संसार पे, इस पूरे यूनिवर्स पे कोई भी मुसीबत आने से पहले यदि उसका अंदेशा हो जाए और हमें पता लग जाए कि हाँ, अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे दुनिया बदल सकती है या मिट सकती है। एक ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जो हर बार विज्ञान के सभी रूलों के एकदम अपोजिट खड़ी हो जाती है और हर बार विज्ञान को चैलेंज करती है, उसके जितने भी रूल हैं उन सबको एकदम खारिज कर देती है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट उस जगह का सही तरीके से ये पता लगा ही नहीं पाया है कि कैसे वो विज्ञान के नियमों के विरुद्ध चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर का। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो इतना मिस्टीरियस है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट उसको सुलझा नहीं पाया है, उसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। और क्या है वो मिस्ट्री, आइए जानते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर दुनिया खत्म होने से पहले या दुनिया बदलने से पहले आपको पता लग जाए तो क्या हो। ऐसा ही हुआ 2020 से पहले। 2020 में सब कुछ बदल गया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं युग बदल गया था जब कोविड आया। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ। किसी ने सफलता के शिखर छुए तो कोई पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, लेकिन हर किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ। यह था युग परिवर्तन। अब इसका कनेक्शन जगन्नाथ टेम्पल से कैसे है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आपको कुछ रहस्य बताता हूँ और फिर एंड में बताऊंगा कि कैसे ये जो युग चेंज हुआ इसका अंदेशा पहले ही जगन्नाथपुरी के जो पुजारी थे उनको था, और उस टेम्पल ने ये बता दिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसे दुनिया सदियों तक नहीं भूल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथ टेम्पल की मिस्ट्री के बारे में। जगन्नाथ टेम्पल, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, आपको पता है उसकी जो शैडो है वो जमीन पे कहीं भी नहीं दिखती। इमेजिन करो कोई ऐसा टेम्पल जिसकी शैडो जमीन पर नहीं दिख रही है। विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। वो टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल है जिसमें बताया जाता है कि जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास में है, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एक ही सीढ़ी, यानी आप द्वार के अंदर गए तो समुद्र की जो लहरों की आवाजें हैं वो आपको सुनाई नहीं देगी, और जैसे ही एक सीढ़ी आप बाहर आते हैं तो आपको लहरें सुनाई देने लग जाती हैं। अब ये मत कह देना कि हो सकता है वो जो टेम्पल है वो साउंड प्रूफ हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कृष्ण की लीला है। एक बात और बताता हूँ, आप जानते हो कि जगन्नाथ टेम्पल में जब आप नीचे से स्टार्टिंग करते हैं ना सीढ़ी चढ़ना, तो जो तीसरे नंबर की सीढ़ी है ना, उसके ऊपर पाँव नहीं रखा जाता। ऐसा बताया जाता है कि वो जो सीढ़ी है वहाँ यम का वास होता है, और भगवान जगन्नाथ ने यम को यह आशीर्वाद दे रखा है कि जो भी उस सीढ़ी पे पैर रखेगा वो यमलोक जरूर जाएगा, भले ही उसके सारे पाप नष्ट क्यों ना हो जाए। इसलिए उस सीढ़ी पे पैर रखना हर एक व्यक्ति अवॉइड करता है। क्या आप लोग जानते हैं जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जब क्योंकि रोज डेली हजारों श्रद्धालु आते हैं, डेली हजारों श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए प्रसाद बनता है, तो जगन्नाथ टेम्पल में आज तक कभी भी ना तो अन्न की कमी हुई, प्रसाद की कमी हुई, और ना ही इतना ज्यादा बन गया कि उसको वेस्ट करना पड़े। एक्यूरेट, एकदम जो मैथमेटिक है वो एकदम एक्यूरेट होती है वहां पे। और ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे आज तक अन्न का एक भी दाना ना वेस्ट हुआ ना कम पड़ा। जगन्नाथ टेम्पल में जो रसोई घर है जहाँ प्रसाद बनता है वहां पे 7 मटकियां हैं, और उनको एक के ऊपर एक करके लगाया जाता है और नीचे अग्नि जलाई जाती है। अब आप सोचो कि जब एक के ऊपर एक मटकी जब लगाई जाएगी तो सबसे पहले कौन सी मटकी का खाना गर्म होगा, नीचे वाली का। लेकिन यहाँ सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर है यानी 7वीं मटकी है उसका खाना सबसे पहले पकेगा, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे खाना पकता आता है। विज्ञान भी सोचने पे मजबूर है कि ऐसा हो कैसे रहा है, कैसे सबसे ऊपर जो खाना है, जो मटका है, उसमें पक रहा है खाना, और फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जबकि अग्नि के ऊपर जो मटका है उसका खाना सबसे लास्ट में पकता है। जगन्नाथ टेम्पल इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि उसके बारे में एक कथा और है। ऐसा बताया जाता है कि जो लव रिलेशनशिप में है या जिनकी मैरिज होने वाली है,
वो यदि जगन्नाथ टेम्पल में जाते हैं तो उनकी मैरिज टूट भी सकती है, ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि राधा रानी का श्राप है उस मंदिर को कि जो भी प्रेम में होगा और वो इस मंदिर में आएगा, उनका प्रेम कभी सफल नहीं हो सकता। हाँ, शादी करने के बाद उस टेम्पल में जाया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो लिविंग में रह रहे हैं या लव रिलेशनशिप में है या जिनकी शादी होने वाली है, उनको अवॉइड किया जाता है कि आप मत जाइए। वो खुद लोग भी अवॉइड करते हैं जाना, अगर उनको अपना प्यार बचाना है तो। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक मिस्टीरियस बात ये भी है कि जगन्नाथ टेम्पल में जो भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, उसके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है जो हर 12 साल में चेंज होता है, और वो मंदिर के जो सबसे मुख्य पुजारी हैं वही करते हैं। वो भी अपनी आंखों के ऊपर कपड़ा बांध के और हाथ में ग्लव्स या कोई कपड़ा लिपेट के। फिर ऐसा बताया जाता है कि वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और जब उसको दूसरी मूर्ति में रखा जाता है, दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, तो उसको देख नहीं सकते, उसको अपने इन हाथों से छू नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसी गलती की तो वो व्यक्ति जो भी पुजारी है जो ये कार्य कर रहा है वो स्व शरीर वापिस नहीं आएगा। इसलिए, और ये 12 साल में एक बार ही होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर साल या हर 6 महीने में या हर महीने में चेंज होता है, नहीं, 12 साल में एक बार होता है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताया जाता है कि जो उसके ऊपर सुदर्शन चक्र जो लगा हुआ है ना टेम्पल के ऊपर, आप उसको किसी भी एंगल से देख लो, वो ऐसा लगेगा कि सीधा है। सोच के देखो कि उस समय ऐसी क्या कारीगरी रही होगी कि वो चक्र जब बनाया गया तो वो 360 डिग्री के एंगल में कहीं पे भी आप खड़े हो जाओ, वो आपको ऐसा ही लगता है कि यार ये एकदम सीधा है, या ये मेरे को देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। उस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ता है। अब मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जगन्नाथ टेम्पल के पुजारियों को पहले ही मालूम पड़ गया था कि युग बदलने वाला है, कुछ है जो चेंज होने वाला है, क्योंकि ये मान्यता है कि उस मंदिर के ऊपर जब भी कोई पक्षी बैठेगा तो ये बहुत बुरा संकेत है इस दुनिया के लिए। ऐसा ही हुआ 2020 से पहले, जब एक देखा गया कि उस मंदिर के ऊपर एक पक्षी कुछ देर के लिए बैठ के उड़ के चला गया। उस समय मंदिर के पुजारियों को मालूम पड़ गया कि कुछ ऐसे होने वाला है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी, और उसके बाद कोविड आया। कोविड को आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं, और आज ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो समय दोबारा कभी ना आए। जगन्नाथपुरी के ऊपर, जो जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर जो वो ध्वज लगा रखा है, जो झंडा है, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। तो आप सोचो कि आपने कोई झंडा लगाया और जो हवा है वो पश्चिम की तरफ जा रही है, तो जो झंडा है वो कहाँ पे लहरेगा? पश्चिम की तरफ लहरेगा, है ना? या पूर्व की तरफ जा रही है तो पूर्व की तरफ लहरेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यदि यहाँ पे आपने जो ध्वज है जो लगा रखा है टेम्पल के ऊपर, यदि हवा पश्चिम की तरफ है तो पूर्व की तरफ लहराएगा, यदि हवा पूर्व की तरफ है तो पश्चिम की तरफ लहराएगा, यानी कि हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में वो लहराता है। तो ऐसी तमाम तरह की मिस्ट्री है जगन्नाथ मंदिर के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि वास्तव में जगन्नाथ मंदिर जो है वो भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों जानता है। यदि भविष्य का अंदेशा लगाना हो ना, तो एक बार जगन्नाथ टेम्पल को अच्छे से समझ लो, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लो, और यकीन मानो भविष्य का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसा हुआ कोविड के टाइम पे। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें वास्तविकता में साक्षात भगवान कृष्ण विराजते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया तो जो उनका हृदय था, उस हृदय को जो अर्जुन थे वो जगन्नाथपुरी लेकर गए थे और उन्होंने वो मंदिर बनाया था। तो ऐसी तमाम तरह की कथाएं आती हैं, अलग अलग पुराणों में इसका वर्णन भी आता है, और वाकई में ये जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आज भी विज्ञान सोचने पे मजबूर है कि ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है। और सभी श्रद्धालुओं की ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि जब कृष्ण होते हैं ना, तो कृष्ण की माया को समझना बहुत मुश्किल होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की माया को नहीं समझ सकता। इसलिए जगन्नाथ टेम्पल में जो भी चमत्कार होते हैं उन्हें आप भौतिक रूप में या वैज्ञानिक रूप में नहीं समझ सकते। हाँ, प्रेम रूप में, भक्ति रूप में समझा जा सकता है।
तो ये था जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। इसलिए मैंने कहा कि जगन्नाथ टेम्पल को जो भी भविष्य में होने वाला होता है वो पहले ही मालूम हो जाता है, और वो उनके पुजारियों को ये बताते भी हैं, भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि अब कुछ बदलने वाला है, युग चेंज होने वाला है, या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे दुनिया कभी नहीं। क्या आप लोग कभी जगन्नाथ टेम्पल में गए हैं तो मुझे ज़रूर बताना, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।